गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्या देख रहे थे बच्चे लोग? हम लोग देख रहे थे लॉग का ग्राफ। तो अगर बेस 1 से बड़ा था उसका ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ग्राफ ऑफ हम लोग पढ़े थे लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हम लोग देखे थे प्यारे बच्चे लोग देखे थे कि हम लोग लॉग डिफाइंड कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है? बेस ग्रेटर देन 0 हो और बेस कैन नॉट इक्वल टू 1 हो, तभी कोई लॉग डिफाइंड होता है। हम लोग केस फर्स्ट में मैंने लिया था, देखो प्यारे बच्चे लोग, 0 से 1 ऐसे बड़ा। देखो मैंने लिया था कि ये जब 0 से a बड़ा है और 1 से छोटा है, इस केस को डिस्कस करना है। और मैंने इस केस को डिस्कस कर चुका था कि जब a की वैल्यू 1 से बड़ा है इंफिनिटी की ओर, यहां से यहां तक, इस कंडीशन को हम लोग अभी इसको बनाना है। मैंने इसका बना चुका था जब बेस 1 से बड़ा हो, मीन्स 1 कैन नॉट इक्वल टू 0। और क्या है? नेगेटिव तो होना नहीं, 0 से तो इधर डिफाइंड नहीं है। 0 से नेगेटिव अगर हो जाएगा आर्गुमेंट तो डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? आर्गुमेंट हो या फिर बेस हो, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 0 या फिर 1 to 0 या फिर 1 से बड़ा। तो हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके थे। क्या इसका डिस्कशन किए थे? इफ a ग्रेटर देन 1। तो मैं बतलाया था पिछला वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा। इसके मैं बताया था कि हमेशा जो पॉइंट होता है, पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे कि लॉग जो होता है हमेशा, लॉग का जो ग्राफ होता है 1 0 से पास करता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे प्यारे बच्चे y की वैल्यू 0 ले ले, y की वैल्यू हम 0 ले ले तो x की वैल्यू क्या आएगा? देखो y की वैल्यू अगर हम 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंट में लाओ। एक्सपोनेंशियल में अगर लाएंगे तो बेस के पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू x, मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो मीन्स पॉइंट किस पॉइंट से पास करेगा ग्राफ? ग्राफ 1, 0 से पास करेगा। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहले पिछले वीडियो देखिए तब ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं उसको डिस्कशन थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, क्या क्या मैं बताया था। तो पॉइंट क्या आ गया? 1 0। तो 1 0 से पास करता है। ये क्या था? 1 0 से ये y है, थोड़ा सा नजदीक तक मैं लेता हूँ। 1 0 से ये ग्राफ पास करता था। देखो 1 0, ठीक है, ये 1 0 से पास करता है। आप बताओ प्यारे बच्चे, 1 0 से पास करता है और यह इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। पिछले क्लास बताया था कि माइनस इन्फिनिटी क्यों होता है? जब बेस 1 से बड़ा हो। देखो मैं पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो देखिए, अगर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, लॉग अगर 0 है, बेस क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा। मैं पिछले क्लास बता चुका था। क्यों? क्योंकि इसको इधर ले आइए तो 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी, और 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी को लिखेंगे 2 के पावर इन्फिनिटी। और जब वैल्यू 1 से बड़ा हो और उसके पावर इन्फिनिटी अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 के पावर इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा रहने पे जितना पावर को रेंज करेंगे वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। क्लियर? और तो इन्फिनिटी हो गया, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो देखो, तो दिस इज इक्वल टू दिस, मींस 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और मैं ये भी बताया था कि ग्राफ का जो पोर्शन है वो कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। इसमें भी x नेगेटिव होता है और इसमें भी x नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्योंकि लॉग को डिफाइंड होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होता है, तो नहीं इस क्वाड्रेंट में जाएगा और नहीं इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ग्राफ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और ग्राफ खींचना है x पॉजिटिव के लिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट को गेन कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ बना देंगे। तो पिछले क्लास बताया थे मैंने इसको, और यह बताना पिछले क्लास भूल गया था वो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग क्यों? यह इंक्रीजिंग क्यों? देखो मान लो पॉइंट में यहाँ ले लिया है, यहाँ 1 0 यहाँ पे कर दिया मैं। 1 0 से हमेशा पास करता है x1, ठीक है, इसको y1 मान लो या x1 मान लो, जो मानना है मान सकते हो। ये पॉइंट x2
ये y2 या fx2। तो हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं प्यारे बच्चे लोग, कि अगर x की वैल्यू बढ़े तो ठीक है उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू भी बढ़े, तो वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, INC मतलब इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, आगे हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे कि अगर x1 छोटा है x2 से, यानी x1 इज लेस देन x2, देन fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x2 ग्रेटर देन x1 छोटा है या फिर x2 बड़ा है, दोनों कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि अगर x1 से x2 बड़ा है तो देखिए इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 पे y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू, x1 पे y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, x2 बड़ा हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऊपर चला गया, तो मतलब क्या आ रहा है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। x1 से ओरिजिन से देखो, x1 से x2, 0 से x1 यहाँ पे है और 0 से x2 यहाँ पे है, मीन्स क्या हुआ कि x1 से x2 बड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट x1 का है, ये पॉइंट x2 का है, तो x1 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है मीन्स y वैल्यू वो यहाँ पे आ गया, अब x2 बढ़ा तो देखो y2 भी बढ़ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे विशेष हम लोग कैलकुलस से पढ़ेंगे, सब पर ग्राफ देखेंगे। तो जो बेस अगर 1 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्लियर, और इसका मैं ग्राफ बताया था पिछले क्लास। अच्छा, इसको मैं डिस्कस करना भूल गया, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चे, इसका डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो आप क्लियर है, इसे ही देख लो, डिफिनेशन से ही क्लियर है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन की अगर बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन मीन्स क्या, x की वैल्यू। ठीक है, डोमेन मीन्स क्या, x की वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू क्या पढ़ता है उसको, x बिलोंग्स टू। अब बताओ हमें x की वैल्यू क्या लेना है, डोमेन मीन्स x की वैल्यू, रेंज मीन्स y की वैल्यू। तो डोमेन मीन्स क्या, x ग्रेटर देन 0, तो मीन्स 0 से इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 0 का नंबर बताइए, 0 से इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या, 0 से इंफिनिटी, तो दिस इज द डोमेन। रेंज की बात किया जाए लॉगरिथमिक फंक्शन का, रेंज मीन्स क्या, y की वैल्यू, तो y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, रेंज मीन्स y की वैल्यू। रेंज कहां से कहां तक बिलोंग करेगा प्यारे बच्चे, देखो ग्राफ में देखिए, रटना कुछ नहीं है आपका, अगर ग्राफ क्लियर है तो लगभग 60% प्रॉब्लम IIT का हो या किसी भी अदर एग्जामिनेशन का हो, आप सोल्व कर दिएगा बाय ग्राफ। ग्राफ से देखिए कि रेंज क्या हो सकता है। रेंज क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ कहां तक गया, इंफिनिटी तक, नीचे कहां तक गया, माइनस इंफिनिटी तक। ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कहां गया, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, और ग्राफ कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनाइट। तो मीन्स इसका जो रेंज की बात अगर किया जाए, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर। ग्राफ देखिए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका डोमेन ये हुआ, रेंज की बात ये हुआ। क्लियर, चलिए अब अगर ये तो बेस 1 से बड़ा था तो डिस्कशन हुआ, अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं प्यारे बच्चे लोग। ऐसे भी मैं पिछले वीडियो में इसे बता चुका हूं ग्राफ, इसको पहले पिछले वीडियो को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। केस सेकेंड प्यारे बच्चे लोग, केस सेकेंड, इसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद पूरे लॉगरिथम का अच्छे से प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम जो IIT में पूछा हुआ है, AIT पर पूछा है, पहले AIT पर 2012 के पहले AIT पर था, उसके जगह पे अब JEE मेन आ गया। ठीक है, तो सब में पूछा हुआ प्रॉब्लम कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और वो काफी मजा आने वाला है प्यारे बच्चे लोग। चलिए, क्या सेकेंड केस क्या है प्यारे बच्चे लोग, जब बेस की वैल्यू कहां से कहां तक हो। सिर्फ आपको ईमानदारी से पढ़िए और इस समय का यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि एक एक दिन जो गुजर रहा है लाइफ में, वो आपका उम्र जो है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, डिक्रीजिंग का होगा। ऐसा नहीं कि आपका उम्र अगर 18 हो गया तो 19 हो गया तो 1 साल बढ़ गया, नहीं, वो डिक्रीज कर गया। आपका उम्र एक फिक्स्ड है, कांस्टेंट की तरह। एक उम्र, एक आपने एक पड़ाव पार कर लिया। इसे समझना है कि हमारी जिंदगी का
क्या ये अमूल्य रत्न है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें अपने जीवन में, आखिर हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, सिर्फ आए और सिर्फ मतलब आए और दुनिया में चले गए, ये मेरा कर्तव्य है नहीं, कुछ करना है देश के लिए, खुद के लिए। ठीक है, चलिए तो सेकेंड केस क्या करना है बच्चा, 0 से 1 के बीच में अगर लेना है। अगर मान लो मैं इसका बेस ले लिया 1/3, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटिव देगा, प्लस इंफिनिटिव देगा। क्यों देगा, देखिए देखो 0 इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले चल जाओ। जब नंबर 1 से छोटा हो, जब नंबर 1 से छोटा हो, गेटिंग माई पॉइंट, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। जब नंबर 1 से छोटा हो, पावर को रेज करेंगे, पावर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटता है। पिछले क्लास में सब डिस्कशन पूरे समझने के लिए पहला वीडियो से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अगर पहला वीडियो से आप देखे 100% मैं वादा करता हूं कि कहीं दिक्कत नहीं होगी, पूरी ग्राफ का आप मास्टर रहेंगे, प्ले विथ ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ से हम लोग सब खेलेंगे, लेकिन आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर नंबर क्या हो, 1 से छोटा हो, पावर बढ़ाएंगे, जैसे 1/2 के पावर 1 तो 1/2, 1/2 के पावर 2, इसका 1 करेंगे तो 1/2, 1/2 के पावर 2 करो तो 1/4। घट रहा है वैल्यू घट रहा है, देखो पावर बढ़ा रहे वैल्यू घट रहा है। 1/2 आ गया 1/4, पावर 2 कर दिया 1/4, पावर 3 कर दिया 1/8, तो इन्फिनिटिव कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, मीन्स 0 बराबर 0। तो लॉग 0 बेस अगर 0 से 1 के बीच में हो तो वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, माइंड में रखना है। और मैंने क्या बताया था कि अगर लॉग 0 और बेस अगर 1 से बड़ा हो, 4 कर दिया, 1 से बड़ा होता है माइनस इन्फिनिटिव होता है। कैसे होता है मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था, अभी भी डिस्कशन कर दिया, और ये हम लोग देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, प्लस इन्फिनिटिव की हो जाएगा, y का मान जो होगा, y की वैल्यू होगा प्लस इन्फिनिटिव की हो जाएगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव से आएगा नीचे। उसमें क्या था कि माइनस इन्फिनिटिव से आता था, और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ग्राफ, जब भी जाएगा तो फर्स्ट या फोर्थ में। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स पॉजिटिव होता है। चलिए इसको देखिए क्या हुआ, प्लस इन्फिनिटी, और पॉइंट तो 1 0 से पास करेगा ही। जो पास करता है वो किस पॉइंट से पास करता है, ग्राफ 1 0 से पास करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बताया था अभी y है, y की वैल्यू जब 0 लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 0 से पास करेगा। तो इसका देखिए, और इन्फिनिटिव से आएगा। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि बेस अगर 1 और 0 के बीच में हो तो इन्फिनिटिव होता है वैल्यू उसका, y की वैल्यू इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। सही से सीखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी वो। देखो प्लस इन्फिनिटिव की बात कर रहा हूं मैं, प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि लॉग अगर 0 1/4 है तो इन्फिनिटिव होता है इसकी वैल्यू। बेस 1/4 क्यों लिया, क्योंकि 0 से 1 के बीच लेना है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। और y की जो वैल्यू आ गया प्लस इन्फिनिटिव, तो प्लस इन्फिनिटिव ऊपर, ऑरिजिन से ऊपर, तो ऊपर से आया। ये पास किस पॉइंट से कर रहा है प्यारे बच्चे लोग, 1, 0 से पास कर रहा है। क्लियर, तो अब देखो प्यारे बच्चा, 1, 0 से पास कर रहा है यह फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों, क्योंकि देखो ये x1 है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखोगे तो y1 यहां आएगा। ये x2 है प्यारे बच्चा लोग, ये x2 है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखो तो यहाँ पे आएगा y2। तो क्या देख रहे हैं, x1 से x2 बड़ा है, x1 का क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या ऊपर गया, x2 का क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या नीचे आ गया। x1 से x2 बड़ा हो गया, बट क्या है यहाँ पे y1 जो है y2 से बड़ा हो गया। यहाँ पे x2 बड़ा है, लेकिन इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू मतलब उसका y का वैल्यू, तो y का वैल्यू देखने छोटा आ गया नीचे, और यहाँ x1 छोटा है लेकिन इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऊपर आ गया। तो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। कब, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब बेस 0 से 1 के बीच होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा लॉगरिथमिक, जब बेस 1 से बड़ा होगा। क्लियर, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन देखो क्या होता है, x1 यहाँ पे छोटा है x2 से, देन बट fx1 क्या हो गया, बड़ा हो गया fx2 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 बड़ा है x1 से, देन fx2 क्या है, बड़ा है fx1 से, fx1 छोटा हो गया है, यहाँ पे छोटा हो गया, तो बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ x2 बड़ा है बट fx2 छोटा हो गया।
तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए इसका। अब इसमें देखो प्यारे बच्चे लोग, जब बेस हम लोग चेंज करेंगे, देखो बच्चा सही से सीखिए, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन की करे जरूरत नहीं है, लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी आप लोगों को। हाँ वक्त तो लगेगा, वीडियो डालने में वक्त लगता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, इस वजह से क्लास नहीं चल रही है। लॉकडाउन टूटेगा फिर हम लोग क्लास होता है, तो जब मौका मिलेगा तो वीडियो फिर डाला जाएगा। बट मैं डालूंगा कुछ ना कुछ हमेशा डालते रहेंगे, लगेगा वक्त लेकिन पूरी कंप्लीट सिलेबस रहेगा। इट्स माई प्रॉमिस। क्लियर? अब देखो प्यारे बच्चे, देखिए प्यारे बच्चे लोग, ग्राफ क्या था इसका, अगर बेस हमें क्या लेना है प्यारे बच्चे, जब डिक्रीजिंग हो तो बेस क्या लेना है, 0 से 1 के बीच में लेना है। बेस को 0 से 1 के बीच में लेना है। देखो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू जो होता है, देखो ई का वैल्यू जो होता है प्यारे बच्चा 2.718 होता है। तो क्या इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है? अगर मैं बेस डिनोमिनेटर को और कम कर दूं, देखो देखिए प्यारे बच्चा, इसका जो होगा ये ग्राफ, मतलब मिटाता हूं मैं, समझेंगे आप लोग। ये जो ग्राफ है log x 1/10, ये और कम गया। ठीक है? ये इसका है और ये क्या है, ये इसका है। लेकिन जैसे ही फिर हम इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। देखो क्या बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ, पहला वाला यहाँ लिखा हुआ है 1/10 और दूसरा वाला यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चे लोग बेस 1/e, इसमें 1/10। तो 1/10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कम जाएगा, तो क्या होगा, इसका ग्राफ जब भी कम जाएगा तो इन्फिनिटी की ओर जाता है। क्या होता है कि 1/4, 1/5 भी करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। ये y की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर, देखो y की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर सटता जा रहा है, और अगर बेस को बढ़ाएंगे तो आप y एक्सिस के नजदीक चला जाएगा। ठीक है? मतलब इधर आएगा, और ये जो फिर यहाँ पास कर रहा है ग्राफ, वहां से क्या होगा, जो y बराबर x 1/e बेस 1/e है तो उसको उधर चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम कम करेंगे, यहाँ पे क्या किया था 1/10 किया था, लेकिन अगर मैं बच्चे लोग देखेंगे थोड़ा, देखो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर मान लो log x, ये दोनों से मैं थोड़ा सा बढ़ा ले लिया। क्या कर लिया, इससे बेस में इसका अगर डिवाइड करोगे तो इससे इसका वैल्यू बड़ा आएगा। अगर 1/2 में मैं डिवाइड करूं तो स्वाभाविक है कि इसका जो वैल्यू आएगा इसे ही बड़ा आएगा। तो यहां से क्या आएगा, जो y बराबर x 1/e का बेस था उससे इधर आएगा, और ग्राफ क्या होगा, इसके इधर चला जाएगा। ठीक है? तो ये माइंड में रखना है कि जैसे जैसे अगर हम बेस को बढ़ाते जाएंगे तो y एक्सिस से इधर चला जाएगा। यहाँ से अगर 1/10 बेस को अगर हम कम करते जाएंगे तो y एक्सिस की ओर चला जाएगा ग्राफ। एक पॉइंट कहाँ से पास करता है बच्चे लोग, 1,0 से। क्लियर? उसमें भी बताए थे हम, डिक्रीजिंग वाला भी मैं बताया था, उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि वैल्यू जब जैसे इसी करेंगे तो भी ऐसे ही आता है। और क्या होता है, उसमें क्या था, वो डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है ये, और उसमें क्या था, इंक्रीजिंग था। तो देखना था उसको भी। ठीक है? मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसमें भी, और मैं इसे ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे लोग? तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।